चांद दिख रही हो चंद्रमा दिखे चांद नहीं चांद छोटे को चांद दिखा कैसे शरदा पाता चलो हमारी भगे भगोर में गारो
लोक ब्रह्मांड अनंत अनंत लोक ब्रह्मांड अनंत तुम्हारो वार पार नहीं अंता तुम्हारो वार पार नहीं अंता यमिरं पूरण राम करुणागे ऐसे स्वामी राम हमारे ऐसे स्वामी राम हमारे राम जन को पार उतारे राम जन को पार उतारे आरती यमिरं पूरण ब्रह्म राम करुणानिरं श्री पुरुषोत्तम जी और शशिका जी ठीक से बराबर हुए रामलाल जी और बराबर मुंगा परिवार में प्रधान देवी यानी जी जो बना रहे हैं कृपया वो भी मंच पर बना रहे हैं। बंसीलाल प्रताप से
पाठक सेवानिवृत्त नाट्य विद्यालय रामनाथिपरायणं कर्ता
वन्दे विभूषितकरानवनीरदाभात्रिदं पूर्णेन्दुसुन्दरमदान्दरविन्दुनेत्रां कृष्णात्परं किमद्भुतं दुर्वासनामसदावर्गोपयन्ते चेतां सर्वयोगनन्दे संजीवनं जपरतगतं दलियो तस्मात् शरणं नारायणमस्कृत्य नरं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं श्रीराम चरण चरणं मनसा स्मरामि श्रीराम चरणं वदनामि श्रीराम चरणं शिरसा नमामि श्रीराम चरणं शरणं प्रपद्ये जयं सदां परिवारमभीष्टदोहम् तीर्थस्थलं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं मृत्यारतिहं प्रणतबालरमादिबोधं वन्दे महं गुरुदे चरणारविन्दम् आयुर्भयां प्राणं स्वयं यस्मिन् धरणं ब्रह्मवर्धनं सजरे मन संगत साधन को नित शोध के संत समागम कीजिए हर्ष विशोभ लिखा कोई की होई निरोग धीरस कीजिए जीव की बुद्धि विलीन राम राम भिन्न भिन्न रूप में धराधाम पर अवतरित होकर की अपनी लीला से जगत को मोहित करने वाले परमात्मा की पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। रामकृष्ण ही संप्रदाय के जन्मदाता युग पुरुष अध्यात्मावतार पुण्य श्लोक ब्रह्मदेश रामचरण जी नाम श्री महाराज के कल्पवृक्ष में शरण कमलों में श्रद्धा भक्ति नीति नीति को सरल कोटि कोटि बार परिपात करते हैं। गुप्त प्रगट आराधक सागर यतीन्द्र योगिंद्र मुनीन्द्र सर्व व्याधों की मंगलमय चरण कमल में श्रीमद् भागवत सप्ताह की रीति दिवस के प्रार्थ वचन की शुभारंभ में आनंद प्रणाम निवेदन करते हैं। ज्ञान भक्ति वेदांति प्रचारक रामरस रसिक मंचस्थ पावन संत समाज भक्ति भावी भागवत ज्ञान पिपासु भाग्यशाली मोक्षजनों ममतावशी मातृ शक्तियों तरुण तपस्वियों उज्ज्वल भविष्य संपन्न बालक बालिकाओं स्वामी जी ने अपनी अनुभववाणी में भागवत के मंगल में दिव्य तत्व को स्पष्ट किया है। मन का मननवाद निरूपित करते हैं। सजरे मम संग असाधन को मृत शोध के संत समागम। महापुरुषों ने मन को कहा अर्थात सार्वभौमिक सिद्धांत स्थापित किया। मन
उसे तो छोड़ दे, उसका त्याग कर दे, जिसे आत्मकल्याण का साधन नहीं सकता। और जहां आत्मकल्याण का सत्संग प्राप्त होता है, कोसों दूर भी है तो दौड़ करके जा उसे प्राप्त करा। कुशल घर के आंगन में भी मिलता हो तो हाथ जोड़ लो। तजरे मन संग असाधन को नित शोध के संग समागम कीजिए। हर्ष और शोक वृथा रोए कोई की होई निरोग हरी रस कीजिए। जीव की बुद्धि विलीन होवे तो शिव में लीन विवेक लीजिए। रामचरण रात न पाएगी, ज्ञान भी चाहिए, उसको सुख लीजिए। मन नर के पास भी है, मन नारी के पास भी। ऐसा कोई तनी नहीं जिसके पास मन हो। तो मन को कहने का अर्थ है नर नारी सभी को महापुरुषों ने उपदेश का संदेश का प्रयास स्नान हुआ। गंगा के पावन तट पर मोक्षाभिलाषी महाराज परीक्षक को वितराग श्री सुखदेव जी महाराज की पावन उपदेश देते हैं। आसन्न मृत्यु का उपचार कर रहे हैं। परम वेद तन वेद्यन को देती है, मन वेद्यन को समझ। रहा प्रवजितो धीरः उन्नत जलापूतः हितोधृत आसीनो विरत। अभिषेक मनसा सिद्धम त्रिविक्रमाक्षरम परम मोयछे यत्वासो ब्रह्म। आसन्न मृत्यु व्यक्ति को अनासक्त हो जाना चाहिए, घर का त्याग कर देना चाहिए। संसार के सारे संबंध में मिथ्यात्व सिद्ध हो जाना चाहिए और मनो निर्विषय युक्त्वा तथा किंचित न स्मरेत पदम तत्परमम विष्णु और मनो यत्र प्रसीदति। मन को निर्विषय बनाना, विषय नहीं बनाना। और जहां जाकर के मन प्रसन्न होता है वही भगवान का पावन धाम। बोल सतगुरु देव की जय। पदम तत्परमम विष्णु और मनो यत्र प्रसीदति। धारणा उसकी कीजिए जिसके धारण करने से हमारा दुख चला जाए। प्रकाश को धारण करके अंधकार चला जाए। महाराज ने निवेदन किया, धारणा क्या है? यथात्म भारतीय ब्रह्मन धारणा ये तो सम्मता याद सेवा हरेदास उपसस्य मनोमनम, जिससे मनोमन समाप्त हो सके। आपने बहुत सुंदर बात बताई। यथासनो तस्वास संगोचितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनसंधारी दिया। आसन जीतो 3 घंटे का आसन होना जीतना चाहिए। एक आसन पे ये तो थोड़ी देर होगी तो फिर यूं करोगे, फिर यूं करोगे, फिर यूं करोगे। बोल सतगुरु आसन 3 घंटे का आसन, ये आसन जीतो। आजकल लोग बहुत योगा कर रहे हैं। योगा आएगा योग के बारे में कुछ मिलेगा, बहुत कुछ। आसन जीतो, एक स्थान पर जाने। सारी दुनिया कहे कि प्रश्न है महाराज हमारा मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। हम कहते हैं लगता है, उसी का नाम मन लगता है। आज में लगता है, मन लगता है तेरी मेरी में, मन लगता है प्रपंच में, मन लगता है सिनेमा के पर्दे के सामने, मन लगता है बेटे के रामायण में, मन लगता है इधर उधर की बातों में। इनमें सब में मन कैसे लग जाता है? नोट गिनने में व्यापार में मन कैसा लगता है? खाना पीना सब बंद हो जाता है जब गिनना शुरू होते हैं तो ऐसा मन लगता है, ऐसा मन लगता है, ऐसा मन लगता है। कामी का मन काम में, क्रोधी का मन क्रोध में, लोभी का मन लोभ में, व्यापारी का मन मोह में। ऐसा लगता है माताओं बहनों का मन संसार में कैसा लगता है? सजने में, धरने में। बस उसी मन को परमात्मा में लगाने का प्रयास करो। बोल सतगुरु देव की जय। 10 श्वास को श्वास जीतो। बैठ 12, उठत 18, सूता टूटे 30, मैथुन करता 36 टूटे, यूं खड़बस्ता जगदीश। उठने में बैठने में 12, उठने में 18, खर्राटे लेने में 30, सांसद जन्म में 36 मास खड़े होते हैं। लेकिन बैठ करके आसन पर भगवान नाम स्मरण करने में केवल 6 मास खर्च होते हैं। बोल सतगुरु देव की जय। तो अधिक से अधिक भजन करोगे तो श्वास पर विजय प्राप्त होगी। संग जीतो। ऐसा संग मत करो जिससे स्वयं समाज परिवार का नुकसान हो,
जितेंद्रिय है विचितो स्थूले भूतो रूपे मनसंधार्य दिया। भगवान के स्थूल सूक्ष्म रूप को चिंतन करो, मनन करो। पाताल में तसी पारम पतंती पासनी पतरे साधनम। ये भगवान का बारह लोक, पेड़ के शरीर का भाग, पेड़ का अगला भाग पंजा, पिछला भाग लेडी रसातल लोक है। विश्व षष्ठावश की दोनों जान चलातल है, जान अतल वितल है, नाभि सरोवर आकाश तल है, ग्रीवा महलोक है, कपोलोक ललाट है। ऐसा चिंतन मनन करो। ये भुजाएं देवताओं की भुजाएं, देवताएं इंद्रादि जितनी देवताएं भगवान की भुजाएं, इसलिए जीवित करते हैं देवताओं से। दिशाएं कान है, कान में ये शब्द समान मरते नहीं, जो बोलते हैं उस दिशाओं में जाता। दिशाएं भगवान के कान में, और भगवान के कान में अच्छी बात जानी चाहिए कि बुरी बात जानी चाहिए। तो पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, पता नहीं वाच्य वाची दुर्वाच्य। और माता बहनों का शब्द को तो विधाता ने कोई अलग ही बनाया, हाँ अलग ही बनाया, बोलो तो कोई याद भी नहीं, पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। अच्छा बोलो, क्योंकि जो बोलोगे भगवान की दिशा में जाएगा। दिशाएं भगवान के कान में, गलत शब्द नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा पावन दिव्य स्वरूप सारा सचराचर भगवान का स्वरूप है। नीचे का लोभ है, ऊपर का लालच है, ये सारा संसार परमात्मा का स्वरूप है। इसी धारणा करो। सत्य मुक्ति प्रमुक्ति का पावन संकेत किया है। योग मार्ग से योगी जाते हैं पद्मासन के योग क्रिया द्वारा करके व्यवसाय पहुंचे योगी ब्रह्मासन पर साधन का कार्य कामा ब्रह्म से लोकालोक में प्रस्थान करते हैं मुक्ति योग मार्ग से। और भगवान के सूक्ष्म स्वरूप मंदिर में जाकर क्या करते हो? दर्शन करने जाते हो ना। भगवान ने आज क्या धारण किया है, वस्त्र कैसे धारण किया है, आभूषण क्या क्या धारण किया, उसको अपनी आंखों के कैमरे में खींचो ना अच्छी रोज। ये जो कैमरा है अपनी आंखों का अपना प्राइवेट पर्सनल कैमरा है। अब होता क्या, मर्जी पर चाहे जैसे फोटो खींच लेती है आंखों से, लेकिन मेन फोटो खींचना होता तो नहीं खत्म हो जाती है। इसलिए मैं भगवान का फोटो खींचू। तो आपने योग की साधना की पावन मार्गदर्शन बताया, बड़ी मार्मिक बात बताई। सत्यम शिरोगिम गजव प्रयादै बाहु सुसिद्धे वर्णै किम सत्यं जलोकिम प्रधान्य पात्र्यादिकलादौ सचकिम विदुलै शीलानि किम वदिन संजुति संविक्षं निवारिपा परमेश्वरि परि परिलोकिशुष्यं रद्दावादि परिदोदे मोक्षन्नादगस्मा वजं दिकवयो धनदोर्मदन्दन। धरती जिनका बिछोड़ा उनको मखमलों के गद्दे से काम नहीं। भुजाएं जिनके लिए तकिया तो रेशमी तकियों की क्या आवश्यकता है। ये करांजलि कर ही पात्र है, सोने जाने के पात्रों की जरूरत नहीं। शमशान के वस्त्र धारण करने से काम चल सकता है, तो फिर ये लेटेस्ट डिस्को कंपनी का कपड़े की क्या जरूरत पड़ रही है। गुफा में जीवन बिताया जा सकता है, तो बंगलों की क्या आवश्यकता है। ये सब साधकों की बात बताई। और जिन्होंने भागवत पढ़ी ली है तो कथमान भजंती कवियो धनाढ़ की गुलामी की क्या आवश्यकता। और स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने किस श्लोक का ट्रांसलेशन अपने शब्दों में किया। पत्तर पलन विचावना तम्बुतने असमान भुजा कलाई इंदवा पातर मिटी पठान फकीरी निर्भयता के 4 फुट तो राज नहीं कहूँ हीन दबा के राजा प्रजा पगा पड़े भिक्षा खद गुदान और पत्थर पर बिछावना तम्बुतने असमान। वावारे मौज फकीरों की, कोई दिन रुखा सुखा, कोई दिन लपटा खीरों की, वावारे मौज फकीरों की। कोई दिन ओढ़े साल गुजारा, कोई दिन लगभग वीरों की, वावारे मौज फकीरों की। 3 गिर कोपिन के बिन भाजी बिन लौंग, राम गुरु में बसते इंद्र बाबरो कौन। और जो सुख है अमीरी में वो सुख नहीं 3 लोग, जो सुख है फकीरी में वो सुख नहीं 3 लोग की अमीरी में। मन मेरे लागियो फकीरी में, ये सुख तो बड़ा अजब गजब का है। ये देश भाग्यवंत कोपिन खुलवंत का राष्ट्र है। भारत देश कोपिनधारी महापुरुषों का राष्ट्र। बोल सतगुरु देव की। तो ऐसा पावन दिव्य प्रसंग बतलाया अपने जीवन की साधना का और 24 अवतारों का नामस्मरण करवाया।
जो अक्षर चाहते हो उनकी आराधना करो, ब्रह्म चाहते हो ब्रह्म की आराधना करो, संतान चाहते हो लक्ष्य की आराधना करो, धन चाहते वसु की आराधना करो, धूप चाहते हो ध्रुव की आराधना करो, पति पत्नी में झगड़ा होता है तो उमा की आराधना करो। इसका मतलब थोड़ी फोटो और आरती वारती उतार लो, चित्रार्पण कर लो, नहीं। नारी संस्कृता की प्रतिमूर्ति है, नारी जितना सहन करती कोई नहीं करता। जिंदगी भर नारी ताले में रहती है, बचपन में पिता के ताले में, जवानी में पति के ताले में, बुढ़ापे में पुत्र के लॉक में। और ये माताएं बहनों की वकालत नहीं करनी पड़ती कभी कभी। हमारा सारे संविधान, सारे वेद पुराण सब हमारे लिए ही है, सारे मर्यादाएं, सारे ताला, सारा बंधन। पर पुरुष 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी हमारे लिए क्या केवल। लेकिन माता बहनों घबराने की जरूरत नहीं। बहुत किसी महाराज सब बंधन सब मर्यादा, हमने क्या पाप किया है साहब, ये क्या पुण्य करके आ गए हैं। एक बात उनसे पूछें, वो तुम्हारे घर के चौके में तवा कढ़ाई जिस पे पकौड़ी बनती है, स्टील के बर्तन, इस पर ताला लगाती हो क्या माता मैंने? नहीं ना। पर वो सोने की छोटी सी अंगूठी, चेन, सोने के आभूषण, इसको ऐसे पटक देते हो कि ताले में। ताला किस पे लगता है? जिसकी कीमत होती है। जिसकी कीमत होती इस पर ताला लगता है, जिसकी कीमत ही नहीं इस पर ताला क्या लगेगा? इसकी कीमत है, जिसका मूल्य है उसके ऊपर ताला लगेगा। अब तो कोई शिकायत नहीं। मेरे देश की नारी, मेरे भारत देश की नारी को, भारतीय संस्कृति को, नारी को 1000 साल तक ट्रेन किया जाए वो वाइफ नहीं बन सकती है। विदेशी नारी को 1000 साल तक ट्रेन किया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, वह गृह लक्ष्मी नहीं बन सकती है। मेरे भारत की नारी गृह लक्ष्मी है। धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंदर ये पुरुष परिचय देते अपनी पत्नी का तो ये नहीं कहते ये मेरी कर्म पत्नी है, मेरी धन पत्नी है, वो कहती है मेरी धर्म पत्नी है। क्या परिचय देते हैं? मेरी धर्म पत्नी। धन पत्नी नहीं कहते, भली पत्नी रोज जेब में से धन निकालती हो फिर भी कहते धर्म पत्नी है। में ऐसा नहीं करती माता, मैंने बाहर बदलाई है। पर धर्म पत्नी धर्म के साथ संबंध है तो वही सहनशीलता रखने का नाम है। विद्या कामस्तु ग्रीषम, पाणिनि कमल बुद्धि प्राणी थे, मरना चाहते थे। महात्मा ने कहा मरो मत, शिव की आराधना करो। और आराधना करी तो भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। नित्यावसाने नटराजराय नानावधक्तम नवपंचीवरम, 14 बार रंग बजाया। उसको व्याकरण का मूल सूत्र माना, माहेश्वर सूत्र हुए 14। उसे 4000 व्याकरण सूत्रों की रचना कर। इस तरह से सज्जनों भगवान की बड़ी विचित्र व्यवस्था है। ये मानव जीव दुर्लभ मिला है, भगवान मानव जीव को पाया है और भजन वगैरह नहीं हुआ। जय न जपई हरिनाम तुलसी प्रेम राम। अरे जिन्हें वे तलवा किन्ना जीवंती, दक्षिणी जीते क्या? भक्का किन्न सुसंती, क्या भट्टी में नहीं चलती क्या? न खादंती न मेहन लेकिन ग्राम पशु करे, पशु का भी तो जीवन है। तो जादू नाम गदा के काम में भगवान का नाम नहीं गया, वो दीन ही है। और है कैसे अभी सिर नहीं झुका परमात्मा के सामने तो ये नगीर भी किस काम का आएगा? जिन लोग अंतिम में पधार देंगे कपाल क्रिया करके, वो जीवा ही क्या जिससे भगवान नाम का स्मरण हो। महाराज प्रक्षत कृतार्थ हो गए। समीचीनम वचो ब्रह्मं सर्वसितवान तमो विशुद्धि मह्य हरे कथित कथा। आपने सुग्रीव जी के चरणों में प्रणाम किया और स्पष्ट विषय प्रश्न किया। सुग्रीव जी ने 12 श्लोकों में मंत्राचरण किया। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुभौ स्थाने रोगिनिलया वृत्तशक्ति चित्तयाय रहीनाम अंतर्भायाम लक्ष्यवर्तमने भूयो नमः सर्वजनमच्चिदेय सदां शिवायां च सत्यमूर्तये वंशां पारवंश्यामात्मने विस्तारं मनुमृत्युवादुषिचे यद्वेदनामृतस्मरणमिदवन्दनयश्रवणं यदरणं लोकसद्यो विदनोति कर्मधं तस्मै सुभद्रकृतये नमः नमः। रावणान्दपुलिन्दबलगदाभिर्गङ्गाय वनाकदादयः यन्मे च पापयुताश्रयाश्रयसुज्यं तस्मै कृष्णे नमः। 12 श्लोक प्रभु भर्ता संघर्षा
आपके नाम से ओम खिरात पुलकिस इनका उद्धार हुआ है। यवान खशाबी का वो आपके नाम की ताकत है। प्रणाम प्रणाम। 12 श्लोक में मंगलाचरण क्यों किया? क्योंकि सुखदेव जी ने 12 साल तक तपस्या की थी। भागवत में 12 स्कंद है। दिन के 12 बजे भगवान राम ने उतार लिया है, रात को 12 बजे भगवान श्याम सुंदर ने उतार लिया है। परसों के दिन हमारे बांसवाड़ा में भी बंसी वाला भगवान पधारेगा। ये बांस वाला क्यों है? बड़े बहुत सारे भाव के निकलेंगे, आपको भी बताएंगे समय के साथ में। कितना सौभाग्य, क्या पुण्य किया था बांस वाले के बांस ने, जिसको बंसी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। तो परसों अवतार होगा भगवान का, कल कृष्णा दिन, परसों चौथे दिन कृष्ण आता है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु देव की। 12 वर्ष के अंदर महाकुंभ का पर्व आता है। 4 बजे पर हर जगह 12 वर्ष में। अब की बार उज्जैन, नासिक उज्जैन में आने वाला है 2004 में। अभी से आपको शिविर होता है सबको उज्जैन के अंदर शिविर होता है महाकुंभ के लिए। अवंतिकापुरी महाकाल भगवान की पावन है। तो 12 वर्ष महाकुंभ आता है। और देखो कभी कभी भाई लोगों में कोई थोड़ी सी गुस्सा आ जाता है तो बाहें ऊपर हो जाती है और कहते आजा तू आज मैं 12 बजा दूंगा। भाई 11 ही बजा ले, संतोष कर। 1 बजा, 2 बजा, 3 बजा, 12 क्यों बजाए? तो जो 12 श्लोक का रोज पाठ करते हैं उनकी कोई 12 नहीं बजा सकता है। ये 12 श्लोक का बड़ा भाव है। शिव जी में 12, विष्णु में 12 गुण, शिव जी में 12 दोष, फिर भी परम सद्गुण में परिवर्तित हुए। सूर्य 12 राशियों पे चलता है। तो बहुत सारे भाव हैं। कहा परीक्षित तुमने ठीक प्रश्न किया है, साधु प्रश्न जो तुमने पूछा, ये नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। चतुरानंद ब्रह्मा जी नारद जी ने कर्तव्य निवेदन किया। देव देव नमस्ते तुम बुद्धावन पूर्वजा तद्वी जानी यज्ञानवात् तत्व निदर्शनम यत् रूपमिदस्थानम यत् सृष्टिमिदं प्रभो यत्तस्तम यत् परम यत् तत्त्वं वत् तत्त्वतः। अरे आपने तो सारी सृष्टि की रचना की है, क्या आपके ऊपर भी कोई है मालिक का मालिक? आपको भी किसी का ध्यान करना पड़ता है क्या? ब्रह्मा जी कहते सम्यक् वस्तेदम यदम जविद सौम्य परधर्म प्रदर्शने नानितम दौदच्चापिता मां प्रविशिवो अविद्याय परमत्र एतावत् तत्त्वं यतो हि मे। ठीक है, मैंने सृष्टि रचना की, लेकिन हम सबके ऊपर एक अलौकिक शक्ति अनंतम ब्रह्म शक्ति है। इंद्र चंद्र सूर्य द्वादश भाषा आदि में सब के सब उस परम पिता परमात्मा शक्ति शक्ति के द्वारा चलती, उनकी प्रेरणा से चलती, उनकी कृपा से मिले द्रव्यम कर्मंच कालच जी के बचाव, उनकी पावन प्रेरणा से ही भगवान ने आश्रय लेकर के सृष्टि की रचना की। कई नाम परमात्मा के उनके अंदर नारायण ने हजारों साल जलमय क्षेत्र, फिर एक भविष्य का भाव आया। नारायण जल जल की मार्ग से प्राप्त हुआ है। उनकी नाभि से कमल कमल से भी, और मैंने पता लगाया फिर तक उत्पत्ति क्या पता नहीं लगा, आवाज आई तब तो उत्पत्ति। हजारों साल तक किया, भगवान ने मेरे पर बहुत बड़ी कृपा की और मुझे भागवत धर्म भागवत तत्व का प्रतिपादन किया। वह परमात्मा द्रव्य शक्ति काल शक्ति आदि का सहारा लेकर के इस संसार की रचना मुझसे करवाया। कई बार सृष्टि की रचना नहीं की, एक बार 2 बार 3 बार नहीं। ये सारा सचराचर विराट परमात्मा का जगत है, उसका ही स्वरूप ही चांद स्वरूप भगवान की आंखें, बच्चे वाली भगवान के रोम में, 7 तल नीचे 7 तल पर 14 लोग, ये भगवान का ही स्वरूप है। किसी के लिए कहते संसार में किसी को भाई तुम सताओ मत, किसी को दुख मत दो, किसी को कष्ट मत दो। आपने भगवान के विराट रूप का भाव यह कर बताया। भगवान के ही आदेश को प्राप्त करके मैंने सुरासुर नरा खरा मत्स्यस्वा गंधर्वासुर यक्ष वृक्षभूत गणोरगाः अश्व पितरा सिद्धा विद्या भ्राश्चारणा गुरुमा अन्य विविधा जीवा जल स्तंभ मुक्सः
ये सब मैंने उनके आदेश से ही रचे हैं। सच्चे भगवान की मेरे पर पालन कर पाना। पहले मेरे मानस अवतार हुआ, मेरे मन में विचार किया, सनक सदन सनातन का अवतार हुआ, ये उधर रहता बन गए। और इसके बाद बराह का अवतार धरती पर हुआ है। नारद जी धरती पर आए, मेरे पर आए। भगवान कपिल आए हैं, यज्ञ आए हैं, दत्तात्रेय आए हैं, मत्स्य के रूप में आए, कश्यप के रूप में आए हैं, परशुराम के रूप में आए, नरसिंह के रूप में आए हैं। अनेक अनेक रूप से भगवान पधारे रामकृष्ण का अवतार लेकर के लोकोत्तर कार्य परमात्मा ने किया है। बड़ा उनका बड़ा अद्भुत काम किया है। वही भगवान धन्वंतरी के रूप में, वही भगवान कल्कि के रूप में धराधाम पर आकर के और समय समय अपनी लीलाएं करते हैं। और विराट विश्वात्मा की पावन प्रेरणा के साथ ही मैंने ये सारा कार्य किया अनेक बार। और एक बार एक समय करतार ने मानव दिया बनाए और पति पर लेता की जस्सू चाली जाए, जस्सू चाली जाए अड़े न खाली करूँ। एक बार संचा बना दी है वो तैयार। यहाँ में कोई परिवर्तन नहीं, पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। भगवान ये लाइट लगाई है यहाँ पर किसी के साइड लाइट नहीं लगी है, बैक लाइट नहीं लगी है, ये फ्रंट लाइट है, गाड़ी की टार्च की है, सामने आंखें लगी है, कहीं पीछे लगी क्या, साइड में लाइट लगी क्या, कोई खतरा भी नहीं पैदा होता, वो एक्सीडेंट भी नहीं होता, पीछे लगा देता है, एक इधर लगा देता है। लेकिन एक बार रचना कर दी तो कर दी, उसके द्वारा चली जा रही है। स्वामी रामचंद्र जी महाराज ने फरमाया, एक समय करतार ने वाणी दुनिया में और सारा विवाद इसमें एकदम भागवतम नाम यम में विरोधितम संग्रह विरोधी नाम तुम्हें तब विपुलित हो, वही मैं तुमको पावन भी प्रसन्न प्रस्ताव बता रहा हूं। महाराज परीक्षित ने ब्रह्मणाशोदितो ब्रह्मण गुणाख्यानि गुणश्च यस्मिन् यस्मिता प्राणादो देव दर्शना एतद् वेदितुम् इच्छामि तत्त्वं वेदविदाम्बर हरिवीर कथा वस्तुमंगला। आपने भगवान की पावन चालू जगत को स्मरण करने की अभिलाषा की है। भगवान ने किस किस रूप की क्या क्या लीलाएं की है, भगवान धराधाम पर किस तरह अवतरित हुई है, कृपा करके बतलाई है, आपको सारा वर्णन याद करवाया है। मेरे माध्यम से परमात्मा सृष्टि रचना करवाते, पर वो अलौकिक शक्ति है। मैं स्वयं अनंत वर्षों तक तपस्या करने के बाद भगवान ने मेरे पर कृपा की और मुझे भागवत और भागवत धर्म भागवत लक्षण से बताए। भगवान प्रसन्न होकर के गोया हम तोषित सम्यक वेद गर्भ सिद्धया क्षीरम प्रेम तत्साद योगिनाम भरय वरय भद्रम ते परिश्रम माम विवांछितम ब्रह्मण प्रिय परीक्षा मातुम सुमत दर्शना विधि। क्या चाहते हो, सब कुछ में देने के लिए तैयार हूँ। और आपने बड़ा सुंदर अपना भी ज्ञान दिया। ज्ञानम परम विज्ञम में यदि विज्ञान समन्वितम दरश्यमि तदंगम च ग्रहणकृतं मया यावानमिता भावो यदुर्गुरुगर्भगा तदेव तत्विज्ञान मस्तुते मदनुग्रहात् अहमेवा समैवाग्निनाद्यत् यस्य तत्परं पश्चादहं यत् एतस्यौ शिशिते स्वस्म्यं प्रीते अर्थं यस्ति न प्रतीच्यात्मनि तद् विद्यात्मनो मायामिता वर्षो यथात्मः यदा महानिरुद्धानि वृषेष्वावशेष्वं प्रविष्टानि पृष्ठानि तथा तेषु तेष्वहं। षष्ठी के पहले में था, अभी में बाद में रहूंगा। देखो माता बहनों, आप घर में कचरा निकालते हैं ना, उस वो कमरे में कचरा निकालते बाकी जो रह गया, जो शून्य बचा है वो भी ब्रह्म ही है। शून्य में से शून्य में जोड़ो तो शून्य, शून्य में से शून्य निकालो तो शून्य, शून्य इंटू शून्य, शून्य के साथ कुछ भी सुनने लगे तो शून्य ही होगा। इसलिए ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। स्वामी विवेकानंद ने 36 घंटे तक शून्य पर बोला और भारत की धरती का दिव्य वैदिक ज्ञान आपने प्रतिपादित किया है। वही भी विज्ञान ब्रह्मा जी को प्रतिपादित किया है आपने भागवत के अत्र सर्वो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूर्तया मंत्रिणाम कथा निरोधो मुक्तिराश्रयः 10वां से विशुद्ध्यर्थं नवानां हि लक्षणं सर्व विसर्ग स्थान पोषण कोटि वनंतम परमेश्वर कथा निरोध मुक्ति आश्रय, ये 10 लक्षण बताए हैं। आकाशादि पंचमाभू शब्दादि पंचतन मात्रा 11 इंद्रिय मत अहंकार, ये सब गुणों के तारतम्य से परमेश्वर से उत्पन्न हुए। इनकी उत्पत्ति को शरीर कहा, इनके विस्तार को विषय कहा गया। सृष्टि पे चराचर जगत का विस्तार हुआ है। भगवान का जो उत्कर्ष स्थान, उसको स्थान कहते हैं। भक्तों पर कृपा करते अनुग्रह कहते हैं, को पोषण कहा गया है। अधीशों का जो धर्म है मनवंतर कहते हैं। कर्मों की वासना को पूति कहते हैं।
भगवान के नाना प्रकार के चरित्र है, परमेश की अनुकथा है, जिसके लिए मना किया, निरोध कहते हैं, आदेश दिया उसकी मुक्ति कहते हैं। और जो भगवान ने आश्रय दिया है अपने चरणों के अंदर भक्तों को, वही आश्रय माना गया है। इस तरह से परम पावन विचारू चरित्र आपने यहाँ पर बतलाया है। महाराज परीक्षित ने लोक मंगलकारी दिव्य पावन प्रसंग पूछा है। प्रभु कृपा करिए, आपने अपने दिव्य चरित्रों के अंदर बतलाया था कि विदुर जी अपने भाई का उद्धार करने के लिए पधारे थे। हम जानना चाहते हैं प्रभु कि यह कौन, कहां और किस प्रकार उनकी पावन कृपा हुई है। आपने कहा सुनो, जिस समय पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, फिर अज्ञातवास 13वां वर्ष, और वो सभी आनंद संपन्न भगवान ने करवाया। अनेक कष्टों के बाद में भी कष्टतरम प्रवास और गीरवशी, तथापि भगवान ने दुख का समय भी निकाल दिया। और उसके बाद भी जो मांगे गए ज्यादा तो कुछ नहीं, 5 गांव को भी मना कर दिया। स्वयं भगवान संधि पत्र लेकर के गए, फिर भी मना कर दिया। कह दिया था रुजानाम निधर्मम न च मे प्रवर्तिरानाम निधर्मम न च मे निवृत्ति। धर्म को जानता हूँ प्रवृत्त नहीं हो सकता, अधर्म को जानता हूँ मैं निवृत्त नहीं हो सकता, मैं निवृत्त नहीं हो सकता, जानता हूँ अच्छी तरह से। और एक बात निवेदन कर दो, देवदास्या में सच्चावरम बिना केशव, बिना युद्ध के तो नाते के अलग बराबर भी नहीं। विदुर जी भी समझाने लगे और बहुत में उपदेश दिया था। देखो, तुम पुत्र की व्यामोह में आबद्ध होकर के अंदर से भी अभी भी अंधे बन रहे हो। अरे धृतराष्ट्र तो पिछले जन्म में भी अंधा था, अभी भी अंधा। पिछले जन्म में भी अंदर से अंधा था। शिकार खेलने जा रहे थे, मृगनी को देखा, मृगनी को, और सीधा निशाना चलाया निशाना। लेकिन कभी कभी मिसाल में भी निशाना छुपाया करते हैं कलाम जी। और छोटे छोटे बच्चे धनाधन तीर चला रहे हैं, मैं भी चलाऊं। अब भाई मिसाले चलाने के महामहिम हो, तीर कहाँ चला रहे हो? महामहिम हो तो इसलिए युवाओं की पीठ दबाना पड़ेगी और युवाओं के हाथ में जाना चाहिए देश। सीधी बात है। हमारे भारत का तो सौभाग्य दिखता है, अटल जी भी, प्रधानमंत्री भी हमारे वही, और अडवाणी जी भी वही। क्या भारत का सौभाग्य पैदा हुआ है? भारत का इतिहास, सारे राष्ट्र इतिहास के पृष्ठ में ये भी अलौकिक इतिहास ही है। कई देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अपने अपने होम मिनिस्टर को लेकर के जाते हैं ना, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति लेके जा सकते हैं क्या? नागर जी क्या करें, समय बदल रहा है। भागवत के ये प्रमाण है, ध्यान देना, हम बताएंगे समय के साथ में। कई बात कभी कभी बड़ी विचित्र सी लगती है। समझा रहे थे विदुर जी, तो धृतराष्ट्र का तो इतिहास पूर्व जन्म का भी ऐसे ही मिला। चलाया, तीर छिप गए, निशाना नहीं लगा पाए, मृगनी बच गई, प्राण बचाने के लिए झाड़ी में जा छिपी और आक्रोश में आकर के राय ने आग लगा दी। चारों तरफ झाड़ी की जल के राख हो जाएगी, नहीं मिली तो राख। लेकिन वो झाड़ी के अंदर ही अंदर प्रारंभ से आगे पहुंच गई। जहां आग लगी वहां पर सर्कनी ने 108 बच्चों को जन्म दिया। लेकिन 8 बच्चे तो गोलाकार से बाहर आ गए, सो अंदर परिवार विधाता नीतिकारों, तुमने भी संसार में कुछ भी छिपा के तो नहीं रखा है। वो किन्न करो पापम सीना न रहा निष्कोमा भवंती। और भूख की ज्वाला इतनी प्रबल होती है, क्या बताएं।
गांधारी की अपनी 100 संतानों की लाशों पर चढ़ करके गांधारी भूख की ज्वाला शांत करती है। अपने बच्चों की 100 बच्चों की लाश पर ढेर जैसे ठक्कियां लगाती हैं, ऐसे बच्चों की लाश पर, और वहां जाकर के ऊपर जाकर के पट्टी खोली कि 3 बराबर की पट्टी खोली गांधारी ने। इतनी प्रचंड भूख की ज्वाला होती है। तो कहते हैं जो जनती है वही अंती है, जने सो हने। वो 8 अंडे तो बच गए, पर आग लगने के कारण 100 अंडे जल गए और उसके धुएं लगने से सर्पणी अंधी हो गई। श्राप दे दिया सर्पणी ने, जिनने मेरे 100 जवान बेटों को भस्म किया है, मारा है, मुझे अंधा किया है, वो जन्म लेगा, जन्म से अंधा होगा और उसके देखते देखते तो उसके जवान बेटे मारे जाएंगे। इसलिए कहते हैं जो काम करो जरा सोच समझ के करो। संपत्ति के जोश में, जवानी के जोश में इतने अंधे मत बनो कि तुम मर्यादाओं को तोड़ लो। भले तोड़ लो, अभी जवानी है तुम्हारी, स्वच्छता का कर लो, लेकिन भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। भगवान देखता रहता है। बड़े व्यक्ति कहते नहीं, वो सब देखते रहते, समझते कि कौन कितना गद्दारी कर रहा है, कितना धर्म के साथ मजाक कर रहा है, संस्कृति खुद कुचल रहा है। कल संस्कृति इसको कुचलेगी तो कोई पानी देने वाला नहीं है। डरो, परमात्मा से डरो, धर्म से डरो। अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शिवाशुभम न भुक्तम शीत कर्म कल्पकोटि शरीर। विदुषी समझाते ही कि देखो, पुत्र के व्यामोह में आकर के ऐसा मत करो। पांडव के पक्ष में भगवान है, पांडव धर्मात्मा है। अभी पांडव की महिमा का गुणगान गा रहे थे विदुर जी धृतराष्ट्र के सामने, और कर्ण दुशासन सगुनी आ गए और उन्होंने सुन लिया। जब उन्होंने सुन लिया तो बहुत आक्रोशित होकर के, अरे तो ये कि नहीं यहां पर, निकालो इस दासी पुत्र विदुर को बाहर। ये हमारी रोटी के टुकड़े तोड़ करके और हमारे शत्रुओं का गुणगान गा रहा है। बुरा मत मानना, हमारी मेवाड़ी में, राजस्थान में तो कहावत है ना कि माल खावे माटी को, न गीत गावे बीरा को। ये कहावत है भाई, क्या करें। बोल सतगुरु। अभी कोई लोग कहते हैं कि बात बड़ी विचित्र है, ये बाहर निकालो इसे, विदुर को बाहर निकालो। विदुर जी महात्मा संत थे, उन्होंने सुना, निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वयं धनुर्वारिणाय मायाम गतिविधो अयारुमानियन, उसको सवारी द्वार पर रख करके चल गए। लेकिन जब संत का अपमान होता है तो संत खाली हाथ नहीं जाते, पुण्यात्माएं से नहीं जाते। भीलवाड़ा में स्वामी रामचंद्र जी महाराज का अपमान हुआ तो रोटी के टुकड़े टुकड़े के लिए पूरे ज्वाला को मोहताज होना पड़ा। मीरा का अपमान किया गया चित्तौड़ की धरती पर, चित्तौड़ की धरती को मीरा ने छोड़ दिया तो खंडर हो, भीषण प्रकोप से सामना करना पड़ा। मीरा वापस नहीं गई चित्तौड़ खंडर, बहुत प्रयास किया लाने के लिए। जब बहुत मनवार करने के लिए गई तो मीरा बोलती थी आती हूं, और भगवान के अंदर समा गई। बोल द्वारिका धीश की जय, भक्त मीरा बाई की जय। सब में भगवान समाया हुआ है, ये सच है, पर भगवान में कौन समाया हुआ है, ये साधना का परम फल है। बोल सतगुरु देव की जय। जब तक मेरापन है तब तक तुम भगवान में नहीं समा सकते हो। जिस दिन मीरा का भाव अंदर से पैदा हो जाएगा, श्याम सुंदर में तुम भी समा जाओगे। मेरा मेरा मत करो, मीरा बनो, मीरा करो। सा निर्गता कौरव पुण्य लब्धो गजा व्याप्ति से पता नहीं, वह कौरव का पुण्य लेकर के चले। तुम्हारे द्वार पर कोई आए तो 2 दस्तक 1 मस्तक, वचने का दरिद्रता। कम से कम बोलो तो 2 शब्द अच्छे तो बोलो, ठीक से बोलो। क्या भी लग रहा, आओ बेटो पियो पानी, 3 बात मोड़नी आनी,
और ये तीर्थाटन करने के लिए चल देते हैं। श्री कृष्ण स्मनो पृथ्वी अग्नि असिद वायु सुदास भो भो यमदेव तीर्थाटन किया। समृद्ध सौराष्ट्र देश सोवीर मत्स्य कुरुजंगल गुलाम की यमुना के पावन तट पर आए। काले नयावल यमुनापेत्य तत्वध्वम भागवतम ददर्शः। भागवत पुरुष उद्धव जी का साक्षात्कार किया, चरणों में गिर पड़े। वासुदेवां चरम प्रशांतम बृहस्पते प्रार्थनयं प्रतीतम आलिंग्यगानं प्रणयेन भद्रं स्वानाम पृच्छत भद्रजानम। आपने प्रणाम कर लिया। दोनों भगवान की दो आंखें उद्धव जी भी और विदुर भी। ऊर्ध्वं गच्छन् के सत्वस्था जो ऊपर की तरफ चलते रहते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्। विदुर जी ने उद्धव जी को पाया, कृष्ण की चढ़ने लगा। कैसे हैं, कुशल मंगल तो हैं, और आपको भगवान की हृदय हो, ये तुम्हारी कहीं क्या हाल चाल है, सारी बात। और ये पूछते पूछते सब कुशल मंगल को ही ठीक है, प्रसन्न ठीक है, आदि आदि। और भगवान बलभद्र राम आदि भगवान श्याम सुंदर ये नाम रहते ही उद्धव जी को भी अति ताजा हो रहा। अभी अभी भगवान की विरोधिता की आग में बस करके उद्धव जी आए थे। गोलोकधाम भगवान पधार रहे थे और उद्धव जी पहुंचे थे, और भगवान ने अध्यात्म ज्ञान दिया था जो हम आपको एकादश स्कंद में श्रवण करवाएंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान इस विमुख से अध्यात्म तत्व को पाने वाले उद्धव जी भगवान के वियोग की भाव से जुड़ कर आए। जब प्रभु का नाम लिया, क्या बताएं, ये साधारण पुरुष तो थे नहीं। उद्धव तो उद्धव बड़े अलौकिक पुरुष थे। अध्यात्म प्रेमी जनों, क्या इनका वर्णन किया है कि 5 वर्ष के बालक के भगवान शालिग्राम की मूर्ति को सामने रख करके ऐसे तल्लीन हो जाती हो तो इन्हें ध्यान समाप्त हो जाता। माँ आवाज लगी, बेटा उद्धव उद्धव आओ, ऊपर प्रार्थना कर लो, कलेवा कर लो, ब्रेकफास्ट कर लो, पर उद्धव को देखा। माँ जब जाके देखती है तो प्रेम की आंसू की झड़ी लग रही है, और श्री कृष्णम शरणम श्री कृष्णम शरणम श्री कृष्णम शरणम करने के हाथ तक उद्धव उद्धव आंखें खोली। माँ क्यों? बोले हाँ, कहाँ थी? उद्धव ने कहा था तुम्हें माँ के पास में। माँ के पास? माँ तुम्हें पुकार रही थी? उद्धव ने कहा नहीं, जन्म देने वाली माँ के पास नहीं, पर माँ के पास। बोल सतगुरु तो माँ है, जन्म देने वाली माँ, ज्ञान देने वाले महात्मा और कृपा करने वाले परमात्मा। ये 3 माओं से जीव का उद्धार हुआ करता है। ये 3 माँ की कृपा जीवन में है तो सब कृपा है। बोल रामचरण जी महाराज की जय। रामचरण जी उद्धव जी ने अस्त्र विमोचन किया। कृष्णोचे कृष्ण विजग्रेना किमो न कुशलम भूयाम ऋषु ऋषिवहम। कैसे कुशल कुशल कहूँ दुर्भगवत लोको अयम लो निश्रामति। ये से वसंतो हरि में जिसे मछली पानी के बिना नहीं दे सकती है, वही दशा हमारी हो रही है। और आद्यंत साधना वो परम पिता परमात्मा की धराधाम पर अवतार लेके ही धरती का भार हल्का करने के लिए लीलाएं करनी पड़ी। माँ का 3 महीने की अवस्था के अंदर बहुत कम समय के अंदर ही पुतना जैसी ने राक्षस ने आकर के हमला कर दिया। अभिनय के साथ में लेवल तो माँ का लगा के आई, लेकिन हरा जल गायन बनकर के आई। लेकिन धनी है ऐसे परम पिता परमात्मा कृपालु को, फिर भी उन्होंने तो सद्गति ही दी। अहो वकीयम स्तनकालकूटम जिघान सयापाजयाद्याप्य साध्वी लेभे गतिन्दाचितान्तकाण्डं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ऐसे परमात्मा को छोड़कर किसकी शरण में जाए? धातु सीता आई तो मां बन के है ना, इसलिए पुतना को वो गति दी जो मां को गति देनी चाहिए, सदगति प्रदान। ऐसे परम कृपालु परमात्मा जिन्होंने अगासुर बगासुर राक्षस का वध किया, धर्मराज का वध किया, धरती का वध हल्का किया,
पांडु का संरक्षण का कितनी कितनी अनूठी लीलाएं की है। परम पिता परमात्मा ने अब अपनी लीला समेट ली। आतंक सारा वृतांत रो रो करके उद्धव जी ने श्रवण करवाया भगवान की सारी झांकी की विषया। अनंत काल तक तपस्या करने पर भी अंत में राम का नाम जीवंत नहीं आता। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। सारा संसार परमात्मा को अंत में याद करे, लेकिन परमात्मा जिसको अंत में याद करे वो कितना भाग्यशाली होगा। सतगुरु देव की जय। परमात्मा जिसको अंत में याद करे सज्जनों वो कितना भाग्यशाली होगा। मैंने क्या पुण्य किया है। अब आपके अंतर्मन में मैत्रेय के पास जाने की लालसा जगी कि भगवान ने मेरे लिए क्या संदेश दिया है, आपने इजाजत चाहिए। उद्धव जी को प्रणाम किया और उद्धव जी ने भी पावन अपना आत्मश्रेय प्रदान किया और अपने जाने की इजाजत दे दी। जहां चाह है वहां राह है। अध्यात्म प्रेमी जनों, यह परम लोक मंगलकारी। मां भागवत बुद्धो यहां से प्रस्थान कर लेते हैं और विदुर जी भी यमुना के तट से श्री कृष्णम शरणम श्री कृष्णम शरणम कहते कहते चले और गंगा के तट पर मैत्रेय ऋषि के आश्रम में आकर के चरणों में प्रणाम किया। मैत्रेय ऋषि ने उठा लिया, हृदय से लगा लिया। देखो विदुर बन करके जब गंगा के तट पर जाओगे, यमुना के तट पर जाओगे तो महाभागवत उद्धव का दर्शन होगा। और विदुर बन करके यमुना के ऐसे गंगा के तट पर जाओगे तो महर्षि मैत्रेय का दर्शन होगा। बोल सतगुरु देव की जय। विदुर बन करके भ्रमण करो, तीर्थ तो करो, पर विदुर बन करके करो। बहुत दूर बन करके तुम तीर्थ यात्रा करते हो, विदुर बन के नहीं करते। और आजकल तीर्थ यात्रा को तो पर्यटक स्थल मान लिया गया है, तीर्थ स्थल नहीं मान लिया। आज व्यक्ति तीर्थ स्थान पर भी वातानुकूल व्यवस्था चाहता है, सारी सुख सुविधा चाहता है। जो बंगलों में सुख है वो जंगलों में भी चाहता है। तो फिर बंगले छोड़ने का मतलब क्या निकला, तीर्थ का मतलब क्या निकला। आज हम तीर्थ को तीर्थ के रूप में नहीं पा पाते। तीर्थों में गंदगी हो रही है। हमारी पवित्र गंगा यमुना ये भी नदियां हैं, इनके अंदर बड़े बड़े गटर के नाले प्रवेश कराए जा रहे हैं, इनको पवित्र किया जा रहा है। यही कारण है क्या नदियां सूख गई है, लोग नदियों के नाम भूल गए। पूरा हमारा देश कितनी नदियों से अलंकृत था। आज उंगली पर गिने जाने वाली नदियां वो भी सूखी पड़ी हुई है। क्या कारण है? ये संसार के पाप का कारण। हमारे यहाँ नदियों की पूजा होती है, हमारे यहाँ नागों की पूजा होती है, हमारे यहाँ वृक्षों की पूजा होती है। हमारी हिंदू संस्कृति का हृदय बहुत उदार है, उसने पूजा सीखा, अर्चना सीखी। विदुर जी मैत्रेय ऋषि का पावन अनुग्रह पाकर की कृतार्थ हो गई, धन्य हो गई। अपने करबद्ध प्रणाम अभिवादन किया और अपने भाव अभिव्यक्त किए। अंत में भगवान ने मुझे से अकिंचन को याद किया था। कृपा करके वो क्या भाव था, क्या दिव्य ज्ञान प्रभु ने मेरे लिए दिया है, मैंने क्या ऐसा पुण्य किया है जो अंत में भगवान ने मुझे याद किया। और निवेदन है सुखाय कर्माणि करोति लोको न तेहि सुखम वा विदुपारं वा विंदेन भूयस्तथैव दुःखं विदुप्त भगवान वरेण्य। मैत्रेय ऋषि जसस्य सुकृष्णाविरुद्धस्य देवाधंसिलस्य संकितस्य अनुग्रहाये चरन्तनो नम्बुदानि भव्यानि जनार्दनस्य। व्यक्ति चाहता तो सुख है, पर उसके किस्मत में कर्म में क्यों लिखा होता है? कौन संसार में जो कोई दुख चाहेगा? कीड़ी से कुंजर तक, नर से नारायण तक, विरंची से मसर तक, मसर से विरंची तक, पामर से पुरुषोत्तम तक सब सुख चाहते, सुख चाहते। तो कोई चाहता ही नहीं। लेकिन भूल कहां हो रही है, भटक कहां रहे हो, भ्रमित कहां हो रहे हो? फलम धर्मास चैक्षन्ति धर्मं नेच्छन्ति मानवाः परम पापास्य नेच्छन्ति
पापम कुर्वन्ति प्रयत्नतः। मनुष्य धर्म के फल को चाहता है। धर्म से फलम किम वर्तते, धर्म का फल क्या है? धर्म से फलम सुखम वर्तते, धर्म से फलम आनंदम वर्तते। धर्म के फल को सब चाहते, सुख चाहते, आनंद चाहते, लेकिन धर्म में इच्छन्ति मानवा, धर्म को नहीं चाहते। फलम पाप से इच्छन्ति, पाप के फल को नहीं चाहते। पाप से फलम दुखम वर्तते, पाप से फलम क्यों क्या है? पाप से फलम दुखम। परंतु पापम तुरंत पाप बहुत प्रयत्न से करता, सजगता से करता, सावधानी से करता है। ये सारी शक्तियां अगर पुण्य के लिए लगा दी जाए तो परिवार, समाज और राष्ट्र का कल्याण हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा। हम जितनी शक्ति बर्बादी में लगा रहे हैं उतनी शक्ति हम पुरुषार्थ में लगा रहे हैं। जीवन हमारा कृतार्थ हो जाएगा। मैत्री ऋषि ने कहा, विदुर जी बहुत अच्छा, साधु पृष्ठम तो साधु लोकान साधु गणिता कीर्ति मित्रवता लोके आत्मोपदक्षात्मन। तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तुम साधु पुरुष, स्वार्थ भरा प्रश्न नहीं है, सर्वार्थ भरा, सर्व कल्याण है, सर्वस्वखाय है तुम्हारा प्रश्न। होगा भी क्योंकि तुम साधारण पुरुष नहीं हो, तुम दासी पुत्र विदुर नहीं हो, तुम तो सूर्य पुत्र यम हो। लेकिन मांडवी शापात भगवान प्रजा से मिनो यम, मांडवी ऋषि के श्राप के कारण तुम्हें दासी पुत्र बन के आना पड़ा। प्रख्यात कथा है, चोरों ने चोरी करी, मान लेके चले, पीछे कर्मचारी मर गए। चोरी चोर को तो प्रत्येक झाड़ी में पुलिस का डर लगा रहता है, चोरों को सुख शांति हो रही है। आए भागते बेचारे चोरों ने कुछ देखा नहीं, आश्रम देखा, महात्मा थे, इनके सामने भड़क दिया माल, छिप गए पीछे जाके। पीछे पीछे कर्मचारी आए, उन्होंने माल और मुजरिम दोनों को देखा। अच्छा, भागते भागते थक गए, आंख बंद करके बड़े योगी बन गए। माल सोचा और भी होंगे, पीछे देखा तो वही पकड़ में ले गए सबको राजा के पास। ये माल और ये मुजरिम, राजा ने कहा सबको फांसी सूली पे चढ़ा दो। सूली का आदेश दे दिया। असली थे चोर, वो तो भगवान को प्यारे हो गए, सूली पर चढ़ गए, मृत्युदंड बजाय मौत। लेकिन ये तो मनुष्य थे, निर्दोष थे। 3 दिन हो गए, अनी पर अटके हुए हैं, अनी मांडव मेला है। राजा के पास समाचार पहुंचा, राजा आए तो देखा और वो धोती रोने लगे, उतारो उतारो, ये तो कोई महापुरुष महात्मा है, अनर्थ कर दिया। हाथ जोड़ करके पीपल के पत्ते की तरह कांपते हुए प्रार्थना की, प्रभु बचाओ बचाओ, रक्षा करो रक्षा करो, रक्षा करो प्रभु। अक्षम्य अपराध मेरा हो चुका है, नरक में हद तक ही मिलेगी, मुझे नहीं मिलेगी, नाथ नहीं। कृपा कृपा भगवान ने अलौकिक कृपा कर। महात्मा कहते हैं, राजन तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैं तुम्हें क्षमा करके इस बात के लिए करूं, तुम तो क्षम्य ही हो, लेकिन मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा जिसने मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ किया। और पहुंच गया सूर्यपुत्र यम के पास। बताइए क्या अपराध था मेरा जिसको आपने मेरे को ये सूली की सजा दी? जहां तक मुझे बहुत है, जब से मुझे समझ आई है, मैंने किसी बैठी गौ को नहीं सताया, किसी शक्ति का अपमान नहीं किया, किसी धर्म का मजाक नहीं किया, कोई जीवन में अनिति को नहीं आने दिया। तो किस बात की ये सूर्य की सजा मुझे दी गई? मैं जानना चाहता हूं धर्मराज। सूर्यपुत्र यम कहां पहुंचे? चित्रगुप्त को बुलाया, जीवन का वैखाता देखा, आद्यम जीवन की एल्बम देख ली, पर कोई ऐसा चित्र नहीं दिखाई दिया। पिछले जन्म का वैखाता निकाला तो बचपन के अंदर उड़ती तितलियों को पकड़ करके और उसमें शूल चुभा रहे थे, ऐसा दुतिया चल रहा। कह दिया सूर्यपुत्र यम ने, इस जन्म में तो तुमने कोई पाप नहीं किया, लेकिन पिछले जन्म में बचपन में नादानी में तुमने उड़ती तितली को पकड़ के कांटा चुभाया था, इसलिए तुम्हें यह सजा मिली। महर्षि मांडवी ने कहा, मुझे पिछले जन्म में बचपन में
नादान अवस्था में, अबोध स्थिति के अंदर, अबोध अवस्था में जो कर्म किया उसका फल इस जन्म में इतना बड़ा, मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा, मैं तुम्हें श्राप दूंगा। सूर्यपुत्र घबराए, निवेदन किया, जो श्राप देना है आपको दे देना, पर 3 श्राप मत देना। मुझे चांडाल मत बनाओ, राजा मत बनाओ, दासी पुत्र मत बनाओ। पर ये अली मांडव आक्रोश आक्रोशित थे और आक्रोश में दिया, जा चांडाल बनना पड़ेगा, राजा बनना पड़ेगा, दासी पुत्र बनना पड़ेगा। इसलिए मांडव के सापात भगवान प्रजा मत। ये विदुर जी की पूर्वजन्म की गाथा सुनाते हुए मैत्रेय भगवान ने पवित्र उपदेश दिया। बोल सतगुरु देव की जय। विदुर जी ने अपने जीवन की आगत विगत चित्र को देख करके, कथा को सुन करके दांतों करे अंगे दबाने लगे और उन्होंने महर्षि मैत्रेय को कथा सुनाई। ऋषि प्रवर, एक बार गाड़ी गडार लीप पर एक जंतु दौड़ा चला जा रहा है, पीछे बैलगाड़ा आ रहा है, आगे से व्यास जी आ रहा है। दौड़ते हुए जंतु को देख करके, कीड़े को दौड़ते हुए देख करके व्यास जी हंसने लगे, कहने लगे क्या कर रहे हो, कहां जा रहे थे अभी दौड़ करके? जंतु ने कहा, व्यास जी आप कष्ट कर रहे हो, वो आपको पता नहीं हो, देखो पीछे बैलगाड़ा कितनी तीव्र गति से आ रहा, कहीं उसके नीचे दब करके मर न जाऊं, इसलिए दौड़ रहा हूं। व्यास जी और हंसे, कहने लगी, अरे भाई तुम विष्टा के कीड़े हो, इस सृष्टि के साधारण से जंतु नरक के कीड़े हो, और मर भी गए तो क्या फर्क पड़ना, तुम्हें शरीर में क्या सुख है? जो प्राणों को बचाना जा रहा है, तुम तो मरना चाह रहे, जेल खा के मर रहे हैं लोग। मांगने जाते मौत तो मिलती नहीं है, क्या करो, मांगे मौत थोड़ी मिलती है। कई बार लोग घबरा के कहती, माता मैंने घबरा के कई बार अवस्था में कहती है, भगवान काला सांप भी तो आके नहीं खा रहा, क्या करूं, कैसे मरूं? क्या सुख है जंतु, इस शरीर में क्या सुख है? और साधारण जंतु ने कहा, व्यास जी जहां तक आप सुख और दुख की बात कहना चाहते, आप शास्त्र की, आपने शास्त्र का विस्तार किया है, आप सब जानते हैं, तो मेरे द्वारा खिलवाना चाहते हैं, निवेदन है, अंतर्मन से मेरा निवेदन है। व्यास जी, एक राजा को राजमहल में राज सिंहासन पर मखमली गद्दों पर शयन करके देह क्लांतता समाप्त होने का जो नींद का सुख मिलता है, वो सुख मेरे को गंदी नाली में सो करके वही सुख मुझे भी प्राप्त होता है। एक राजा को राजमहलों में सोने चांदी के बर्तन में 56 पकवान ग्रहण करके जो क्षुधा निवृत्ति से सुख प्राप्त होता है, इसी गंदी नाली के अंदर मलमूत्र ग्रहण करके हुई वही सुख की अनुभूति अपनी पेट की ज्वाला को प्रशांत करने से करता हूं। सोने के गिलास में गंगा जल पान करके एक राजा को जिस प्यास निवृत्ति का सुख मिलता है, मुझे गंदे नाली का जल पी करके भी वही सुख मिलता है। मेरे सुख और दुख में, राजा के सुख दुख में कोई अंतर नहीं। व्यास जी ने कहा, लेकिन जंतुराज तुम हो तो नारकी कीड़े और तुमको इतना बड़ा दिव्य शास्त्र ज्ञान कैसे है? जंतुराज ने कहा, व्यास जी और तो कुछ मुझे मालूम नहीं, इतना जानता हूं, मैंने अपने जीवन में 2 काम किए हैं। पिछले जन्म में मैंने अपनी वृद्ध मां की सेवा की है, थोका नहीं बुलाना, उसके वस्त्र प्रक्षालन किए, उसे भोजन करके आगे किया, उसके पैर दबाए, उसकी आज्ञा का पालन किया। लेकिन मैंने और कोई अच्छा काम कभी नहीं किया, कहीं मैंने सत्कार नहीं किया, कोई उपकार नहीं किया, कोई मंदिर नहीं, अनुष्ठान नहीं, यज्ञ नहीं। एक बार भूखे व्यक्ति को मां के कहने से मैंने भूल से भूखे व्यक्ति को बुला के भोजन कराया। बोल सतगुरु ये 2 काम देव की जय। और उन 2 काम करने के प्रताप से, और तो जीवन में सब मैंने गलत ही काम किया है, अच्छा शरीर से काम नहीं किया तो मुझे अच्छा शरीर नहीं मिला, लेकिन ये 2 काम किए उससे मुझे अपना ज्ञान जीवित है, इतना मुझे याद है। व्यास जी ने कहा, जंतुराज नियति कर
खिलौना तो हर इंसान है, हर जीव है। तुम्हें भी मौत के मुंह में तो जाना ही पड़ेगा। घबराओ मत, मेरी जान में तुम पैदा हो गए, मैं तुम्हें ज्ञान देने के लिए आऊंगा। ब्याज जी चल दिए और वो थोड़ा गाड़े की गति तेज थी, आखिर दब करके मर गया। क्षत्रिय को भी जन्म लिया, ब्याज जी वहां भी गए, उपदेश दिया, वहां भी समय के साथ आयु पूर्ण हो गई। ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, वहां भी ब्याज जी पहुंचे, उपदेश दिया। लेकिन क्या करो, शरीर का धर्म क्या है? 10 डावरो, 20 बावरो, 20 पीको, 40 पीको, 50 पाको, 60 खाको, 70 में सड़ियो, 80 में अलियो, 90 में नलियो और 100 में तो बलियो ही बलियो। जाना तो पड़ेगा संसार से, जाना पड़ेगा। काल की दलाल गाल में काल प्रवृत्त तो होना ही पड़ेगा। काल कल्पित वहां भी हुआ। उसके बाद में कौशाल ऋषि के यहाँ पर जन्म लिया और कौशालो कहलाए। इन्हीं की पत्नी और किसी की कथा नहीं, सारी कथा सुनाते हुए मैत्री ऋषि से कहा, हे ऋषि परिवार, ये आपके 3 जन्म की कथा है। ये आपने मेरे पिछले जन्म की कथा सुनाई, तो मैंने आपके 3 जन्म की कथा सुनाई है। कौशाल ऋषि का नाम मित्रा था और मित्रा के गांव से पैदा होने के कारण मैत्रेय कहलाए। और ये वो मैत्रेय थे। जब ताराचंद्र ने विचार किया मैं अपनी अध्यात्म विद्या किसी को प्रदान कर दूं, परशुराम जी ने, तब सोचा क्या करूं, तो ये मिले मैत्रेय। शिष्य बनने के लिए तैयार हो गए। इन्होंने परीक्षा भी करी, पहले शिक्षा, परीक्षा, फिर दीक्षा। आजकल बिना शिक्षा के, बिना परीक्षा के दीक्षा दे दी जाती है, तो थोड़े समय के बाद सिद्ध बन जाते, भगवान बन बैठते हैं और थोड़े समय के बाद में ही चीटी के पंख आने लगते हैं। जिस गुरु किसी चरणों में बैठ करके हम आपको शांत की खाओ, जिस गुरु के चरणों में बैठ करके हमें सुख मिला, संपत्ति मिली, इज्जत मिली, सम्मान मिला, उन्हीं के प्रति हमारी जो भावनाएं पैदा हो जाती है। ये सबसे बड़ा जिनका दुर्भाग्य है। शंका ऐसा सा लगता है, भूल जाता है जिस थाली में भोजन कर रहा है उसी थाली में छेद करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए आपने पहले परीक्षा और कहा जाओ स्वर्ण लेकर दिया। आदेश पाकर के चलती गुरु आ गया, ये विचार नहीं, आदेश पाकर चले। रास्ते विचार आया कि गुरुदेव ने स्वर्ण मंगाया, तो स्वर्ण में तो कलयुग है, तो क्या गुरुदेव ने कलयुग मंगाया? नहीं 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 नहीं, स्वर्ण अच्छा वर्ण वाला। तो आप गए और शालिग्राम भगवान की मूर्ति और ला करके आपकी हाजिर कर दी। बोले इससे अच्छा वर्ण किसी का नहीं गुरुदेव, इस वर्ण। ऋषि ने देखा उपस्थित चेतन का मैत्रेय, इस वर्ण, बोले हाँ, इससे अच्छा और कोई वर्ण वाला नहीं। इतना विश्वास है तो कराओ इसमें परमात्मा के दर्शन। गुरुदेव का आदेश मात्र हुआ और मैत्रेय ने अंतर से करुणा करी। अंतर की सभी लगे अंतर जावे राम, रामचंद्र साचा कना राम सुधारे काम। अंतर से परमात्मा को याद किया। बोल सतगुरु देव। और जैसे ही परमात्मा को याद किया, मित्रा सुत अथ गायो और शीला से प्रभु रूप प्रगटायो। एकदम शिला शालिग्राम में संग चल गया परमा, चतुर्भुज में परमात्मा प्रकट हो गए। देवता चार सच्चिदानंद भगवान स्वामी श्री रामचरण जी रामदयाल जी महाराज की जय। गुरुदेव देखकर दंग रहे, बोले गजब, इतना बड़ा विश्वास। निर्गुण संप्रदाय के जन्मदाता ने सारी समस्याओं का समाधान किया है। केवल हम लकीर के फकीर बन जाएं तो बात अलग है, लेकिन महापुरुषों ने संकीर्णता नहीं और उदारता का परिचय दिया। वामन नहीं, विराट ज्ञान दिया है। निर्गुण भक्ति करने का तो कोई सगुण का अपमान, सगुण की निंदा करना नहीं होता, कि मूर्ति की निंदा करना नहीं होता। कौन कहता मंदिर में परमात्मा नहीं है? क्या करो विशालात निगम सर्वम का, जब परमात्मा सब में है तो मंदिर में क्यों नहीं?
चार तो होगा राम राय भरपूर दुर्गाए को गिरिए, चार तो होगा दसों विषा भरपूर है सर्वम केवल राम। जर्रे जर्रे में पत्ते पत्ते में देखी झांकी भगवान की किसी आंख वालों ने। इसलिए अध्यात्म प्रेमी जनों, ईश्वरवाद का विषय बहुत गहरा है। सगुण निर्गुण निराकार साकार कोई महाभारत करने के लिए नहीं है, विवाद करने के लिए नहीं है, स्वाद लेने का विषय है। जानो, गहराई से जानो। प्रसन्न हो गई बुद्धि और अपनी समग्र अध्यात्म विद्या का प्रसाद मैत्री ऋषि को बख्शिश कर दिया। ऐसे थी महर्षि मैत्री। तो विदुर जी ने पावन चरणों में पहुंच करके प्रश्नों की झड़ी लगाई और भगवान ने जो कुछ दिव्य ज्ञान दिया है मेरे लिए कृपा करके आप मुझे बख्शिश करिएगा। आपने सारा दिव्य सृष्टि ज्ञान और अध्यात्म ज्ञान विदुर जी को बतलाया। विदुर जी वो परमात्मा करता करता है। परमात्मा का दिव्य पावन रूप है। हजारों साल तक जल और फिर उसके अंदर से परमात्मा का आविर्भाव, नारायण स्वरूप, नाभि नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा है। और ब्रह्मा ने अनेकों समय तक मूलकल में प्रवेश किया, पता लगाया तो नहीं चला, आवाज आ गई तब करो। हजारों साल तक स्थापना कर किया और भगवान ने अपने परम पावन दिव्य धाम का दर्शन करवाया और दीप्ति तत्व ज्ञान बख्शिश किया। बोल स्वामी श्री रामचरण जी महाराज की का विस्तार करो। और भगवान ने अपनी लोक मंगलमय पावन कृपा करी। वही भगवान की पावन माया का आश्रय लेकर के इस सृष्टि का आविर्भाव हुआ। काल पीड़ा द्रव्य शक्ति एकत्रित करके सृष्टि का मैंने आविर्भाव किया। 10 प्रकार की सृष्टि की रचना की है। 9 सर्ग मानव सर्ग है। इसके पहले सब पशु जगत, पक्षी जगत, सारे जगत की रचना हुई। अंतिम रचना मानव शरीर की है। और मानव शरीर की रचना को करने के बाद ब्रह्मा जी 4 हाथ उछल पड़। ब्रह्मा लोक दिशनम मदमा प्रदीर। अब मेरा मनोरथ संपन्न हो गया। तो सबसे पहले मानव सृष्टि करी, सनक सनंदन सनातन। और निवेदन किया हम क्या करें, तो सृष्टि का विस्तार करो और फिर ले जाओ भजन करो। और भजन में वो आनंद आया, इन्होंने कहा हम तो उदयता बनेंगे, भजन करेंगे, हमें संसार अच्छा नहीं लगता। न स्वीकार नहीं किया तो निकलो आ गया, थोड़ा सा रोटी तन गई और 11 रुद्र का आविर्भाव हुआ। 11 रुद्रानियों का भी आविर्भाव करके इनका विवाह करवाया। अपने अंग पतंग से ऋषि महर्षियों का आविर्भाव करवाया। लेकिन एक बड़ा प्रश्न है संसार में, रचना युवा शक्ति भी रची थी पर कामयाबी नहीं मिली। देह का त्याग किया जो कोहरा बना। आनंद भी इसी शरीर से रचा है। संध्या को भी रचा था। शिव पुराण में 24,000 श्लोक है। बड़ा विचित्र प्रसंग है। संध्या ने 3 वरदान मांगी थी, द्रौपदी ने 5 मांगी थी। संध्या के सौंदर्य पर आसक्त सुन देख करके और आनंद राज ने अपने बाप पे ही जादू चलाया था सबसे पहले साम्राज्य। ब्रह्मा की बुद्धि हरी कामिक पुत्री जोया सिंह अगर बुलाए नहीं पीछे भागा। सुरपति स्वती चुकाए जाए गौतम घर लगा। क्या क्या उदाहरण दिए शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने। काम अपरबल जोर सभी का होया, ऐसा लक्षण है। ब्रह्मा की बुद्धि का भी हरण हो गया। अपनी ही कन्या के सौंदर्य पर आसक्त हो गई और आत्मज्ञानी हो गई।
संध्या को जब बहुत हुआ हो तो भगवान शंकर से जाकर देवताओं ने कहा, इसलिए ब्रह्मा को जरा डाटा बढ़ाई, क्या कर रही, प्रजा के पिता हो, शर्म आनी चाहिए। और आपस में आकर के ब्रह्मा जी ने देखा तो ये तो अनंत राज का प्रभाव, शाप दे दिया, जा भस्म हो जाएगा। जिस युग से तूने मेरे को डांट पड़वाई है वही तेरे को भस्म करेंगे। अनंतराज ने कहा, लेकिन मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया, आपने कहा सृष्टि का विस्तार करो, मैंने कहा कि कोई बाधक होगा तो मैं सब निपट लूंगा, आप ही बाधक बन गए। अरे तो बोले भाई अपने बाप पे ही आजमाना चाहिए क्या भाई? वशिष्ठ आदि ऋषियों के समक्ष ही सब चर्चा हुई। संध्या बाद मंगलानी हो गई, चंद्रभागा नदी में डूबकर मरना चाह रही। ब्रह्मा जी ने भेजा वशिष्ठ को, जाओ उसे दिव्य ज्ञान। जब जाने लगे तो कहा, इधर आओ, इस रूप में मत जाना, उसे ग्लानी है, अपनी ग्लानी है। ब्रह्मचारी का बटुक बना करके जाओ। और जब बटुक के अंदर जाते हैं और जाके बोले, कौन हो तुम? कहा, तुम कलिबला साक्षी, इसकी कन्या हूं, क्या कर रही है? उन्होंने कहा, मैं आत्महत्या करने आई हूं, मरूंगी, मेरे जीवन में बहुत दिला पसंद अच्छा है। अपने का मरना समस्या का समाधान है। झगड़ा भी कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन नहीं पाया, फिर कहां जाएंगे? कोई मरना समस्या का समाधान है क्या? और करो पारासाइश में, तो कलियुग में पारासाइश मत ही है। जो मर तो ज्ञान तो अज्ञान तो विवाह, जले अगले विषय, जल से अग्नि से विषय अगर कोई मरता है तो सृष्टि सहस्राणी विष्ठाया हो जाए थे कृमि, 60,000 वर्ष तक उसे मरमूत्र का कीड़ा बनना पड़ता है। अगर कोई आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है तो 60,000 वर्ष तक मरमूत्र का कीड़ा बनना पड़ता है। मरना समस्या का समाधान है। मरो ही मत, मरोगे तो फिर पैदा होना पड़ेगा, मत मरो। और मरना ही है तो मरना सीखो, चाहे जब मत मरो, चाहे जन्म मरो, चाहे जिस पे मत मरो, चाहे जैसे मत मरो, मरना भी सीखो। मोह मरने को नेम पे मरी मरी के द्वार, कबो घरी भी कुछ सीखो न पड़ियो है द्वार। मरना है तो मरना तो सीखो कम से कम, कहाँ मर रहे हो, कैसे मर रहे हो। अध्यात्म प्रेमी जनों, वसील जी ने उन्हें भक्ति का मार्ग बताया, साधना करो, मनोरथ पूर्ण होगा। भगवान शंकर की भीषण साधना करी, भगवान प्रसन्न हो गए और कहा, करो क्या चाहती हो, मांग लो वरदान। समझिया, उनका मैं 3 वरदान आपसे मांगना चाहती हूँ। पहला वरदान मैं ये मांगना चाहती हूँ कि जन्म जन्म में एक ही पति हो। सबसे पहला वरदान मैं ये मांगना चाहती हूँ कि अगर आपकी सृष्टि को जीवित रखना चाहते हो तो जन्म से ही सृष्टि सकामाना हो। पहला वरदान, आपकी सृष्टि सकामाना हो, जन्मते ही वासना पैदा ना हो। अगर सृष्टि जीवित रखनी है तो पहला वरदान आपकी सृष्टि सकामाना हो। दूसरा वरदान, जन्म जन्म में एक ही पति हो। और तीसरा वरदान अगर आप देना चाहते प्रभु तो मेरा निवेदन है कि मेरे पति के अलावा, मेरे सुहाग के अलावा संसार का कोई भी पुरुष मेरी तरफ कुदृष्टि से देखे तो वो नपुंसकत्व को प्राप्त हो जाए, एकलव्य के प्राप्त हो जाए। बोल सतगुरु देव की जय। ये 3 वरदान संध्या ने मांगी थी, पर भगवान अवनत आने का भी मौन होना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं कलयुग के बारे में कुछ नहीं कह सकता। कलयुग में सृष्टि सकामा पैदा हो, बहुत छोटी अवस्था में संसार का, भावनाओं का, वासना का शिकार इंसान हो जाए। और हो रहा इस सिनेमा के पर्दा ने इतनी अश्लीलवादिता प्रतिपादित कर दी है, चौराहे पे बड़े बड़े पोस्टर, लाखों रुपए के, मन को भ्रष्ट करने वाले, परिवार समाज के चरित्र को आग लगाने वाले विषय यहाँ है और लोग आंखें फाड़ फाड़ करके से देख रहे हैं। क्या बचपन और क्या बचपन, मेरे चरित्र के राष्ट्र में कैसे चरित्र हिंसा के अश्लील विज्ञापन चल रहे हैं, अश्लीलता की चीजें चल रही है, तो मरने की स्थिति लगती है। क्या समाज सुधरेगा? क्या हमारा परिवार का, समाज का, राष्ट्र का बचपन सुधारेंगे? क्या युवन सुधारेंगे? और इसलिए ये प्रेरणा, इसलिए सब ज्यादा की जा रही, इसलिए सीरियल ज्यादा चलती है कि हमारे देश की तरुणाई सिनेमा के पर्दों में अपनी आंखें खोज करके दिल दिमाग
वासना में और सिनेमा में समर्पित कर दे ताकि राष्ट्र के बारे में सोचने का उसे अवसर न मिले। हम देश की तरुणाई से, राजस्थान की तरुणाई से, बांसवाड़ा की जवानियों से, तरुणाई से कहना चाहते हैं, सरकार की रीति नीति को भी अच्छी तरह से समझ लो। सिनेमा के पर्दे पर अगर तुम्हारी आंखें टिकी रही तो राष्ट्र के पर्दे पर कितना विवश दृश्य हो रहा है ये नहीं सोच पाओगे, कभी दिमाग पर लगा रहेगा। कहीं ना कहीं तो मन लगेगा, चित्त की बत्तियां उधर चली गई तो हम अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। और बार पत्रकारों से कहते हैं कि आप अपने अखबारों के अंदर असली विज्ञापन न छापो, इनको चाहिए चटपटा मसाला। चटपटा मसाला बहुत अच्छा होता है लेकिन पेट को खराब कर देता है। तमाकुले वस्तुएं जीवन के लिए रखती तो स्वादिष्ट है लेकिन बाद में नुकसान होता है, इसलिए पेट खराब हो जाती है। अब देखिए अच्छाई तो बात कुछ कहना पड़ेगा, पत्रकारों को बुलाना पड़ेगा, उसके बाद भी छप गया तो छप गया, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन संसार के वो सारे प्रसंग के लिए बुलाना नहीं पड़ता, खुद जाकर के वो पता कर ले। जो नहीं छिपनी चाहिए उसको छापा जा रहा है और जो छपनी चाहिए उसको छिपाई जा रहा है। ये समय काल का प्रभाव कुछ कैसे है। अध्यात्म प्रेमी जनों, बड़े विलक्षण बातें हैं, बड़े विलक्षण खेल हैं। तो लोक मंगलकारी परम पावन दिव्य चारों चरित्र जो है या पर बतलाए गए हैं। तो आपको बतला रहे थे पशु जगत, पक्षी जगत, सब जगत की रचनाएं हुई थी और नाम सर्व मानुष षष्ठी का है। बहुत लोग कहते हैं पहले नारिया नारी प्रश्न है, पहले मुर्गा याद था, पक्कड़ पूछे पक्कड़ में किन वाता एड़ी, एरण, संडासी, हथौड़ा, पीला की न घड़ी। लेकिन जिन्होंने शास्त्र स्वाध्याय किया, भागवत का अध्ययन किया है, जानते हैं ब्रह्मा जी को जब ये भाव पैदा हुआ क्या करना चाहिए सृष्टि विस्तार के लिए, तो ब्रह्मा जी ने तो श्राप दे दिए काम को भस्म होने का, लेकिन प्रार्थना की तो बोले जाओ जीवित भी कर देंगे। तो शिव ने पृथ्वी नेत्र खोल करके काम को भस्म किया, वो प्रद्युम्न के रूप में अवतरित हो गए। कामराज आएगा पसंद इसमें। तो संध्या ने 3 वरदानों में बांधन में बांध दिया, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह बनाया और कहा कि जाओ यज्ञ कर रहे हैं उस यज्ञ में जाकर देव त्याग कर दो, जिसको तुम चाहते उसका चिंतन करके शरीर त्याग तो मिलेगा। वशिष्ठ जी का ज्ञान किया, यज्ञ में अपना शरीर और नया शरीर मिला, उसका नाम अरुंधति रहा। वशिष्ठ जी के साथ में इनका प्रणय हुआ। अस्तु तो कई रचनाएं संसार में कई बार मिली, एक बार नहीं। का नाम सुख का नाम जल का नाम ब्रह्मा का काया फटी से झोला निकला। स्त्री पुरुष का पुरुष महाराज मनु कहलाए, स्त्री शत्रुपा कहलाई, और यह हमारे आदि पूर्वज कहलाए मनु शत्रु। पुरुष मात्र मनु का स्वरूप है, स्त्री मात्र शत्रुपा का। हम महाराज मनु की संतान है और इसलिए मनुष्यमती हमारा मानव जीवन की जीने का संविधान, मनुष्यमती के अनुसार जीने का प्रयास करो। तो शास्त्रों में अनेक प्रकार के पापों को पाठ्यान बतलाए हैं। समय को रचा अनु प्रमाणों के शरणों लव त्रुटि काल क्षण प्रहर याम अक्षर दिन महीने वर्ष संवत्सर परिवत्सर क्रीड़ावत्सर, इसे बहुत करने के लिए महाराज मनु ने कहा मुझे क्या करना है, वो सृष्टि विस्तार जुआ किया। पर करेगा धरती हो तो करे, करेगा सृष्टि विस्तार। ब्रह्मा जी से कहा धरती का ही सृष्टि विस्तार करें, रसातल हो गई है। ब्रह्मा जी ने फिर चिंतन किया और हमारी विचित्र गतिविधियां रही
चाव से छींक आई और भगवान ब्रह्मा जी की नासिका विवर से वरा भगवान सूक्ष्म रूप में प्रकट हुए और देखते देखते विराट हो गए। बोलो वरा भगवान की देवता लोग तुझे वरा करके विशाल रूप बनाया और समुद्र में प्रवेश कर गए। दस्तों प्रभाव करके धरा को लेकर के आ रहे हैं। हिरण्याक्ष ने आकर के ललकारा, अरे जंगली जंगली अब जल्दी से आए, धरती को रखा और एक झटका दिए, धरती को स्थापित करके और फिर हिरण्याक्ष को ललकारा, संघर्ष किया, भीषण संघर्ष किया। शोनकादि ऋषियों ने शिव जी से, विदुर जी ने मैत्रेय जी से, नारद जी ने ब्रह्मा जी से और परीक्षित राजा ने सुखदेव जी से यही प्रश्न पूछे कि ये कौन सी चिड़िया खाना भी है, यहाँ से कहां से आ गया, ये कहां था, ये क्या सब लीला है। आपसे बताया परीक्षित, भगवान के जय विजय पर सदा सर्वदा प्रातः ब्रह्मलोक से चलते सुबह सुबह और आशीर्वाद देते हुए जाते हैं। शेष गुना से जीव गो एक गिरा उचारी ब्रह्म, इसलिए पर्दे पर लिखा है मुरली मोजा भजन की कीजिए ढलकीरा। शेष गुना से जीव दे उधर से प्रभात, ब्राह्मण मुख में बैठ करके 4 बजे उठ करके 3 से 6 बजे तक, नहीं तो 4 से 6 बजे तक बैठ गए राम 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 करते ब्रह्म लीला है, ब्रह्म चिंतन। बाकी 4 बजे की ऐसा मन लगेगा कि बस पूछो मत। लेकिन क्या करो, रात को 1-2 बजे सोने वाले सुबह 4 बजे उनके भाईजी भी नहीं उठ सकते। अरे रात भर सीरियल देख करके सो रहे हैं तो वो रियल के लिए उठने लगे। सीरियल से मोहब्बत रखो, कोई तुम्हारी इच्छा है तो, पर रियल को तो मत भूलो। हम तो कहते हैं टीवी देखने की अपेक्षा ऐसा काम करो कि टीवी में दिखो, ऐसा काम करो। बोल सतगुरु देव की जय। अध्यात्म प्रेमी जनों, जय विजय पार्षद को कैट की प्रो ने रोक दिया। रोज जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, शाम को रोज प्रवेश करते हैं, रोक दिया। क्या लिखा है, नो एडमिशन विदाउट परमिशन, पता नहीं। हम यहाँ आए हैं गैट कीपर, बिना हमारे पीछे कहाँ जा रहे हो। अच्छा वैकुंठ के द्वार पर और मेरा थोड़ी संपदा है। आट्यवीरवानस्मी पुण्यस्ति सदृशो मया यक्षे दर्शनी मोदिस्ति की ज्ञान विमोहिता। सासुरी संपदा के लक्षण है, जाओ अक्षर दो घबराए विचार चमत्कार को अनुष्ठा गिरवाए तुम्हारा उद्धार। बोले भगवान से प्रेम करोगे तो 7 जन्म में उद्धार होगा और भगवान से शत्रुता करोगे, दुश्मनी करोगे, विद्रोह